मरते मरते बचे। डे 6 तो हम पहुँचे सरचू मनाली से। हमने डिसाइड किया कि डायरेक्ट मनाली से ले नहीं कर पाएंगे, तो बीच में कहीं रुकते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि सरचू रुकेंगे, बट हमें ये नहीं पता था कि सरचू का जो हाइट और कंडीशन एज एन जो सराउंडिंग है वो कैसा है। सो हम वहाँ पहुँचे, बहुत खुश थे कि यार ले के लिए फाइनली हम लोग जो इतना बाइक चला के गए थे फ्रॉम जयगांव टू दिल्ली होके फिर ऊपर मनाली तक। सो वो सारा जो मेहनत है वो फाइनली फल लेके आएगा। तो ये सोच के हम बहुत खुश थे। सो सरचू आराम से पहुँचे और हाँ ऑलरेडी वहाँ पे टेंट करके रखा था। आप हो क्या? नहीं, वो मेरे बड़े भाई। अच्छा, आपका बड़े भाई है क्या? तो उनसे बात हुई थी माउंटेन ट्रेल्स जो ले लावा ले हुए ना। ओके 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 ओके। हाँ, तो उनके थ्रू आए हैं। माउंटेन ट्रेल ये उससे ना नीमा से। नीमा, हाँ नीमा। मेरे ब्रदर इन लॉ ने तो वहाँ पहुँचे, टेंट को देख के भी हमें बहुत खुशी लगा कि यार कुछ अलग करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि इतने दिन से होटल में रुक रहे थे। सो फॉर अ चेंज हम लोग टेंट में रहेंगे, तो उस बात की भी खुशी थी। हम लोग सामान वामान रखे, बाहर आए, इधर उधर देखा, मतलब सरचू देखा। मैं थोड़ा झटका लगा क्योंकि सरचू में एक पेड़ भी नहीं है। पेड़ छोड़ो, आप अगर घास ढूंढोगे ना तो घास भी तो आपको मुश्किल से मिलेगा। तो ऐसी हालत थी सरचू की। तो हम लोग बैठे आराम से, चेंज वेंज करके रात का डिनर किया, मैं और भाई जो मेरे साथ गया था। तो दोनों ने एकदम हंसी मजाक करके हम लोग डे 6 में सो गए रात को। उसके बाद जब सुबह हुई, मतलब हैंगओवर जो होता दारू पीने के बाद, भाई उससे भी गंदे वाली सर दर्द, मतलब इतना एक्सट्रीम सर दर्द था कि मतलब बता ही नहीं सकता था मैं। और सांसें चढ़ रही थी बहुत ज़ोर से, मतलब हाफना हो रहा था हमारा, और सर अलग से दुख रहा था। तो भाई ने मुझसे पूछा कि आपका सर दुख रहा है क्या? तो मैंने बोला हाँ यार, सर तो मेरा भी दुख रहा है। तो बोला मेरा गंदे तरीके से दुख रहा है। तो हमें लगा कि थोड़ा ऑल्टीट्यूड सिकनेस होगा, तो इसलिए हमने सोचा कि शायद ठीक हो जाएगा। तो हमने दोनों ने दवाई ले लिया, और दवाई लेने के बाद भी यार कुछ हुआ ही नहीं, सर दर्द फिर भी हो रहा है। धीरे धीरे हाथों में, पाँव में वो हल्का सा झंझनाहट जो होती है टिप्स में, तो वो होना चालू कर दिया। तो हमारा जो सुबह था वो तो पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग नाश्ता पानी के लिए भी नहीं उठ पाए, इतना बुरा हालत था। फिर बाद में वहाँ टेंट के जो बंदे लोग थे, भाई लोग, उन लोग आए, उन लोग ने पूछा कि भाई क्या हो गया, आप नाश्ता नहीं करोगे क्या? तो हमने उनको बताया कि हमारा कंडीशन ऐसा है, ये। तो उन्होंने सो काइंड ऑफ देम, सो स्वीट ऑफ देम, उन्होंने नाश्ता वही लेके आ दिया, टेंट के अंदर ही ले आए। तो हम लोग ने नाश्ता पानी करके, थोड़ा पानी वानी पी के हम लोग बेड में सो गए। अब जो सोए हैं, सोए ही जा रहे हैं। और सरचू का जो टेंट का ये हालत है ना, ये बेड की सुविधा है, ब्लैंकेट बहुत ही मोटा है जिसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ठंडा है। ये देखो आप, हवा से टेंट कैसे हिल रहा है, तो अंदाज़ा लगा ही लो कितनी ठंड है। ठंड इतनी है कि मैंने पूरा अपने आप को ढक लिया है। कि आपको गर्म पानी तो यार उन लोगों का सोलर है, वहाँ से पानी जो गर्म होके आता है वही पीते हैं। सो पानी पीने का, गर्म करने का बहुत ही ख़राब है। लाइट आपको उन लोग जनरेटर चलाते हैं, वो भी रात को खाली मिलेगा आपको, और उसमें भी आप अपने फ़ोन चार्ज करोगे या फिर अपने बैटरीज चार्ज करोगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस एक बल्ब जलेगा वही, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो जो कंडीशन है सरचू में बहुत ही एक्सट्रीम है।
अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मजबूरी हो तभी रुकना चाहिए सरचू, नहीं तो प्लीज़ अवॉइड सरचू। सो क्या हुआ उसके बाद फिर हम लोग उस दिन भी सो गए, पूरा दिन भर सोए। फिर रात को डिनर करने के लिए उठने के सोचे थे। फिर डिनर करके हिम्मत करके हम टेंट में गए, उनका डाइनिंग एरिया में डिनर उनर किया, वापस आए। हमने सोचा आज नहीं कर पाएंगे, तो हमने उन्हें मना कर दिया कि भैया हम लोग और एक दिन रुकेंगे, एक्सटेंड कर दिया हमने। सोचा दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे। फिर हमने दवाई खा लिया, बुखार का जो है, बुखार का भी दवाई खाया, और उसके बाद अल्टीट्यूड सिकनेस का जो है तो वो भी खा लिया। तो अल्टीट्यूड सिकनेस के दवाई खाने के बाद भी नेक्स्ट दिन सेम हालत, मतलब इतनी बुरी हालत है नेक्स्ट दिन भी कि उठा नहीं जा रहा है। फिर हमने सोचा कि भाई पक्का कुछ गड़बड़ है। तब जब ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल बॉडी में चेक किया ना, तब सबकी फटी। मतलब मेरा जा रहा था 40-45, अब भाई का तो और भी एक्सट्रीम, मतलब 30-35 तक गया है उसका। सो मतलब सबकी फट गई वहाँ पे। फिर उस दिन हमने थोड़ा बहुत आराम किया, थोड़ा लंच वंच किया, फिर उसके बाद गए हॉस्पिटल सीधा। तो आर्मी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे सरचू के 1-2 किलोमीटर आगे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है। सो जो टेंट के ओनर थे, तो वो ओनर ने अपने वैन में बिठाया, हमें वैन में बिठा के फिर हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल जब पहुँचे, ये कोविड के कारण हमें अंदर जाने नहीं दिया, तो डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही आए बाहर। तो उन्होंने मुझे पहले चेक किया, तो मेरा उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, बोला ये खा लो ठीक हो जाओगे। बाकी भाई का जो कंडीशन देखा, तो उन्होंने भाई को बोला कि तू अंदर चल। तो उसको अंदर ले गया, फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया उसके बॉडी पे, फिर ऑक्सीजन चढ़ाया गया, और उसको काफ़ी, नहीं बोलूँ भी 1 घंटा 1.5 घंटा उसको अंदर रखा, और ऑक्सीजन सिलेंडर के सपोर्ट पे, और तब तक रखा जब तक उसका ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा नॉर्मल नहीं हुआ। सो थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद वो बाहर आया। फिर जैसे ही वो बाहर आया, आर्मी के डॉक्टर ने कहा कि इसको यहाँ मत रख, इसको अब भी तुरंत जितना जल्दी हो सके इसको नीचे मनाली भेज दे। अब हम दोनों की वैसे ही फटी पड़ी थी, और ऐसे हालत में थे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ऐसा इतनी बुरी हालत थी। और दो मैं हमेशा मेडिसिन का मेडिकेट कैरी करता हूँ, बट समहाउ मैंने सर दर्द का दवाई लेके नहीं गया था, भूल गया था। तो उस रात को हमने दवाइयाँ ली, और जो हमारे टेंट के ओनर थे, उनके पास भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा था। तो उन्होंने बस बोला कि अगर तुमको रात को लगेगा तो बता देना। तो रात को मैं तो सो गया, भाई का ऑक्सीजन लेवल फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से 35-40 पे आ गया। तो उसके लिए फिर रात को सिलेंडर मंगवाया गया, वो सिलेंडर के सपोर्ट में सारा रात रहा। अब मैं थोड़ा दवाई खा के ठीक हो गया था, बट जब खाना खाया, रात को डिनर किया, जैसे मुंह में डाला, सूप पिया था, जैसे मुंह में डाला पूरा वापस, जैसे अंदर गया वैसे ही पूरा बाहर आया। तो फिर मैंने सोचा यार अब यहाँ रहा नहीं जाएगा, आई थिंक वी शुड हेड डाउन, क्योंकि जितना देर हम सरचू में रुकेंगे और अपना स्टे एक्सटेंड करेंगे, उतना ही हमारा हेल्थ डिटोरिएट होते जाएगा, और अच्छी बात कुछ नहीं होने वाली है, बुरी ही होने वाली है। सो हमने डिसाइड किया कि हम नीचे जाएंगे। तो हमने ओनर को बोला कि भैया अगर आप कल गाड़ी करके दे सकते हो, तो हम लोग नीचे सोच रहे हैं नीचे जाने का। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एक काम करो, आज सो जाओ आप दवाई लेके, मैं कल सुबह कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो भैया सुबह हुई, जैसे उन्होंने वादा किया था, उन्होंने गाड़ी करके दी। अब भाई ट्रक करके दिया है। जो भाई ट्रक वाले बंदे हैं, जो ड्राइवर है, सारे यंग, मतलब मेरे से भी छोटे थे उम्र में। ड्राइवर अच्छे थे, बट सब लगा के बैठे हैं सुबह, और भाई मेरी वहाँ से ही फट गई। ट्रक छोड़ो भाई, शांति नहीं चला पाओगे। ओहो, हॉस्पिटल गए थे मैं, यहाँ इंजेक्शन कहाँ लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ से नशा नहीं मिल रहा था।
तो यहाँ पे लगा दिया, 5 दवाई भी खिला दिया। सो उन्होंने बाइक वाइक बांध दी, गाड़ी चलाने स्टार्ट किया। ओ भाई, गाड़ी जो चल रही है ना, फट्टी पड़ी है हमारी। मैं मतलब हम लोग वो हमको लेके जा रहे थे एक नीचे मनाली तक। हमने डिसाइड किया था कि हम गाड़ी में जाएंगे, बट उनका हालत देखे हमने डिसाइड किया कि भाई आधे रास्ते तक, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए, जहाँ तक हरियाली दिखे, वहाँ तक चलते हैं। उसके बाद हम अपने आप चला लेंगे। बट भाई की हालत बहुत ख़राब थी, तो वो कंडीशन में नहीं था। मैं फिर भी द थर्ड डे थोड़ा नॉर्मल हो गया था, दवाई रात को दवाई ववाई लेने के वजह से, तो मैं थोड़ा बहुत चल फिर कर सकता था, इतनी ताकत आ गई थी मेरे अंदर। बट भाई की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो सारा रास्ता सरचू से जब हम फिर से मनाली तो नहीं, आधे रास्ते तक जहाँ तक गए थे, जगह का नाम भूल गया मैं, वहाँ तक वो ट्रक में सोते ही गया। इतनी बुरी हालत थी उसकी। तो किसी तरह कर करके हम लोग नीचे पहुँचे, और नीचे पहुँचने के बाद हमने जब बाइक उतारी, मेरी नई बाइक किसी एंगल से फिर नई नहीं थी, पूरे स्क्रैचेस इधर उधर। और भाई ने मेरे कुछ लगेज जो है वो उन्होंने ऊपर ट्रक के जो ड्राइवर के सेक्शन का जो ऊपर हुड होता है वहाँ पे रखे थे। अब सालों ने ऐसे गाड़ी चलाई, मेरा जो ट्रैकिंग शू था, मैंने एक ऑल्टरनेटिव शू लेके गया था कि इनकेस अगर राइडिंग शू कुछ हो जाता है तो मैं एक ट्रैकिंग शू रहेगा तो राइड कर पाऊंगा उसके साथ। वो गायब। मैंने बोला भाई तूने रखा था, तो कहते हैं भैया वो बम्पिंग जब जर्क वर्क होता है ना, तो वैसे सेक्शन में शायद जूता उड़ गया होगा, तो उड़ के गिर गया होगा कहीं पे। अब मैं उनके साथ लड़ना भी नहीं चाहता था, वो ऑलरेडी तो नशे में थे। मैंने बोला छोड़ रहने दे यार, अभी तो स्टार्टिंग है यार जर्नी का, अभी मैं मूड ख़राब कर दूंगा तो फिर पूरा जर्नी ख़राब हो जाएगा। तो ये सोच के हम फिर फाइनली बाइक वाइक पे सामान रख के फिर मनाली उतरे। जो सरचू का स्टे है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कभी भी अगर मनाली हो के ले जाते हो, सो प्लीज़ डोंट स्टे एट सरचू। सरचू एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल रेगुलर इंसान, सिटी लाइफ वाले इंसान को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सरचू में ना रुको। उससे अच्छा जिस्पा इज़ मच बेटर। हरियाली है चारों तरफ और स्टे भी अच्छा है, बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं। सो जिस्पा पे रुकोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सरचू पे आपको टेंट में रहना पड़ेगा। लाइट्स की असुविधा है, पानी की असुविधा है, गर्म पानी की असुविधा है। तो ये सब असुविधाओं को आपको झेलना पड़ेगा, और प्लस हेल्थ का भी शायद एक थोड़ा डर रहेगा। बाकी जिस्पा में जब हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब जिस्पा ट्राई किए थे और जिस्पा रुके थे, तो हमें सुबह कोई इशू नहीं हुआ। आराम से हम जिस्पा में उठे और आराम से हम ले पहुँचे। तो इसलिए अगर आप भी फ्यूचर में कभी ये रूट लेते हो, सो प्लीज़ डोंट स्टे एट सरचू। आज का ब्लॉग यहीं तक, मैं मिलूँगा आपको अगले ब्लॉग में। बाय।